नमस्कार। चलिए चलते हैं अंजना जी के पास। शेफ़ अंजना जी, इनके पास गए बहुत दिन हो गए। देखें आज हम लोगों के लिए कुछ बनाती हैं कि अभी नहीं बनाती। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा पे आपको पता है कि खीर बनती है। तो पहले तो शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और खीर जो है वो एकदम बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि शरद पूर्णिमा है तो खीर बनाओ। अब खीर बनने में टाइम लगता है, पर मैं आपको आज इंस्टेंट खीर बनानी सिखाऊंगी कि अगर आपको कभी ऐसा अवसर आ जाए कि खीर फटाफट बनानी है तो कैसे बनाएं। जी। उसके लिए सबसे पहले मुझे ये 250 ग्राम दूध जो है ये लेना है। मैं सबसे पहले दूध इसलिए गर्म रख रही हूँ ताकि जब तक मैं आपको और चीज़ें बताऊं तब तक दूध जो है वो गर्म हो जाएगा। दूध में आपने देखा मलाई है, मलाई वाला दूध लेना है, कोशिश ये कीजिएगा जी। अब इसके बाद जब तक ये दूध गर्म होगा मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये 100 ग्राम पोहा। अब आप सोचेंगे पोहे से कैसे खीर बनेगी, देखिएगा क्या लाजवाब बनती है। ये इस पोहे को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दिया था और उसके बाद बहुत अच्छे से इसको धो के और इस तरह से देखिए कितना सफ़ेद हो गया, ये ऐसे कर दिया है। अब 100 ग्राम पोहा है और 50 ग्राम चीनी। अब बिल्कुल आधी चीनी लगेगी। इसका क्या मतलब है कि बहुत ही कम चीनी में ये बन जाएगी खीर और फीकी भी नहीं होगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या चीज़ डाली जाएगी। ये चिरौंजी है जो खीर में डलती है, ये थोड़ी सी किशमिश है और ये बादाम और काजू और पिस्ता ये मैंने गार्निश करने के लिए रखा हुआ है। ये भी गार्निश करने के लिए। ये क्या है? ये अनार के दाने हैं। जी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि खीर में अनार के दाने, पर ये सजावट के लिए हैं। और ये पिसी इलायची, थोड़ा सा केसर और ये तुलसी पत्ता। अब आप कहेंगे तुलसी पत्ता क्यों? तुलसी पत्ता जो है वो खीर में ज़रूर डलना चाहिए। और वैसे भी ये है कि कल शायद चंद्र ग्रहण लगेगा तो हमें हर चीज में डालना है। तो जी जी जी। चलिए अब ये मेरा इस बीच जितनी देर मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, ये दूध जो है वो उबल गया है। जी। अब मैं इसमें ये जो पोहा मैंने भिगो के रखा हुआ था ये डाल रही हूँ। ये कितनी देर भिगोना चाहिए? सिर्फ 5 मिनट, 5 से 10 मिनट भी अगर भिगा रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है। पर इसे धोना बहुत अच्छे से है क्योंकि इसको जब हम धोते हैं ना तो इसमें से जो है वो पानी थोड़ा मटमैला सा निकलता है और ताकि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। ये देखिए आपको कोई चावल भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आपको चावल पीसने की ज़रूरत नहीं है। बस जो है इसमें आपने थोड़ी देर जो है वो पकाना है दूध में। सुन रहे हैं व्यूअर्स, देखिए किस तरह की खीर बन रही है। क्योंकि पोहा बनता ही चावल से है तो इन्होंने पोहे को ले लिया है, उससे इनकी जल्दी भी बन जाएगी जैसा इनका कहना है। और मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि जो नई नई सीखने वाली हैं बच्चियाँ या बड़े भी नई नई चीज़ कोई सीखना चाहते हैं तो कितनी खीर बनाने में कितनी आसान होगी ये सुनिए आज अंजना जी से। और देखिए ये देखिए जब तक ये खीर उबल रही है इसमें मैंने थोड़े से केसर के दाने डाले जी। अब इसमें मैं ये पिसी इलायची भी डाल रही। क्या सुगंध आ रही है? हाँ, पिसी इलायची की सुगंध बहुत बढ़िया होती है। और देखिएगा कि विद इन नो टाइम आपका समय बहुत कम लगेगा और झट से आपकी खीर जो है वो पकने भी लग जाएगी, गाढ़ी भी हो जाएगी और स्वादिष्ट भी लगेगी जी। बस इसे चलाते रहना है। वो तो आपको पता ही है, खीर जब हम बनाते हैं तो लगातार चलाते रहते हैं ताकि नीचे से लगे नहीं। अब मैं इसमें अब इसको थोड़ा सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ये चीनी डालने जा रही हूँ।
देखिए शरद पूर्णिमा पे खीर बन रही है, जिसको कि फिर चांद की चांदनी में खाने से और भी मजा आता है। हाँ, और उससे कहते हैं कई कष्ट भी दूर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं कि शरद का जो चंद्रमा होता है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, वो अमृत बरसाता है, और इसलिए वो खीर जो है वो जरूर उसमें रखनी चाहिए बना के। रात को सारी रात जाली से ढक के आप रख दीजिए, और सुबह सुबह ही उसे उठाइए, उठा के अपने रसोई में ले आइए और फिर उसे खाइए। देखिए कितनी कम चीनी मैंने डाली है। अब इसकी कम चीनी को ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसमें मैंने ये किशमिश डालूंगी, ये किशमिश फूल जाएगी, और ये चिरौंजी जी। देखिए इतनी जल्दी एकदम से ही ये गाढ़ी होने लग गई है कि मुझे अपनी आंच जो है वो कम करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और अब देखिए अब मैं क्या डाल रही हूँ, ये है मिल्क मेड। अच्छा। हाँ, अब मिल्क मेड में भी अच्छी चीनी होती है, इसलिए सिर्फ 2 चम्मच मिल्क मेड लेना है आपने। 100 ग्राम पोहा, 50 ग्राम चीनी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी केसर की कलियां जी, थोड़ी सी पिसी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के, और ये देखिए विद इन नो टाइम आपकी खीर जो है वो तैयार भी हो गई है जी। बिल्कुल। अब आपको आपकी मदर इन लॉ ने या आपकी मदर ने कहा कि खीर बनाओ, आज तुमने खीर नहीं बनाई, आज शरद पूर्णिमा है, तो देखिए आपने कितनी जल्दी ये खीर तैयार कर दी। और जैसे ही ये ठंडी होगी उसके बाद ये जो पोहा है ये इस फूल जाएगा, फूल के ये और गाढ़ी हो जाएगी। वाह क्या बात है। शक्ल से ही इतनी बढ़िया। केसर भी आपने डाला, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हैं, और अभी शायद गार्निश में भी आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने वाली हैं। हाँ जी। तो ये तो बहुत मज़ेदार और लाजवाब खीर होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। आप और मीठा भी कम होगा। खा के देखिए, अपने मेहमानों को खिलाइए, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने कम समय में ये खीर जो है वो तैयार भी हो गई है जी। शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी कि पोहा से खीर भी बन सकती है जी। और वो पोहा बस भिगोने की बात है, वरना तो कोई समय लगता ही नहीं है। जो आपने पोहा धोया और भिगोया। हाँ जी, बस धोना पड़ता है बहुत अच्छे से, ताकि बिल्कुल सफेद निकल जाए वो जी। ये देखिए जितनी पकती जाएगी उतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी जी जी। अब जितने भी लोग मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो इसे देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। आप जितना ज्यादा इसे देखेंगे और शेयर करेंगे उतना ही मुझे क्या फायदा होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा जी। तो देखिए व्यूअर्स, ये खीर बिल्कुल बनके तैयार है। हाँ जी, देखिए है ना, विद इन नो टाइम खीर बनके तैयार है जी। और बस मैंने गैस भी बंद कर दी है। अब थोड़ा सा हम इसका ठंडा होने का इंतजार करेंगे कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर हम इसे ले जाके ऊपर चांद की रोशनी में रखें और सुबह खा के देखिएगा क्या स्वादिष्ट, क्या बढ़िया खीर तैयार होगी। तो शरद पूर्णिमा की सबको बधाई। और ये देखिए खीर तैयार है। इस तरह की खीर आपने न खाई होगी न सुनी होगी, तो दाद दीजिए हमारी अंजना जी को। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी नहीं सुना होगा खीर में अनार भी डल रहा है। ये मेरा अपना इनोवेशन है। और आप जब भी एक एक चम्मच इसका खाएंगे मुंह में अनार का दाना भी आएगा, चिरौंजी भी आएगी और ड्राई फ्रूट भी।
और फिर देखिएगा कि कितनी स्वादिष्ट लगती है जी। देखने में भी सुंदर और खाने में भी स्वादिष्ट जी। अब ये हमने अनार के दानों से सजा दिया। अब हम बीचों बीच ये इस तरह से बहुत सुंदर, अति सुंदर, देखने में भी सुंदर तो खाने में भी हो गया ही। ये देखिए इंस्टेंट खीर शरद पूर्णिमा के अवसर पे बनाइए और चांद की रोशनी में रखिए ताकि चांद इस जो अमृत बरसाता है वो इसमें आए और फिर आप कल सुबह इसे खाइएगा। तो धन्यवाद अंजना जी, चलेंगे अब। नमस्कार। नमस्कार।